सुबह के 4:30 बज रहे थे। सारा गांव अब भी गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन शबाना की आंख अजान की पहली आवाज के साथ ही खुल गई। उसने चादर एक ओर की, हाथ मुंह धोया और नमाज के लिए जानमाज बिछा लिया। उसके लिए दिन की शुरुआत अल्लाह से मुलाकात से होती थी। नमाज के बाद उसने धीरे धीरे अंगीठी जलाई, चाय के लिए पानी चढ़ाया और दूध उबालने रखा। जब तक घर के बाकी लोग सो रहे थे, शबाना ने आंगन में झाड़ू लगाई, गोबर से आंगन को लिपा और तुलसी के पास दिया जलाकर प्रार्थना की। फिर वह गली के मोड़ पर हाथ में मटका लेकर ताजा पानी भरने निकल पड़ी। वहां उसे लक्ष्मी चाची और रेहाना बाजी मिल गई। सबने मुस्कुराकर एक दूसरे को राम राम, सलाम कहकर सुबह का अभिवादन किया। गांव की औरतें ही थीं जो सुबह की पहली किरण के साथ काम में लग जाती थी। पानी लाने के बाद शबाना ने अपनी छोटी बेटी महक को उठाया, उसे तैयार किया, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाई, बाल संवारे और टिफिन में पराठा और अचार रख दिया। साथ ही अपने पति नसीर के लिए नाश्ता तैयार किया, रोटी, सब्जी और चाय। जब सभी घर वाले अपने अपने काम पर निकल गए, तब शबाना ने कपड़ों का गट्ठर उठाया और नल के पास जाकर कपड़े धोने लगी। कपड़े धोकर सुखाने के बाद उसने अपनी सासू मां को दवाई दी, फिर मुर्गियां छोड़ी और उनका दाना पानी किया। दोपहर होने से पहले उसने चावल चढ़ाए, दाल बनाई और थोड़ा अचार भी निकाला। बीच बीच में उसकी सहेली जमीला उससे मिलने आई। दोनों ने बैठक में बैठकर 2 रोटियां साझा की और जिंदगी की बातें की। गांव की औरत की सुबह किसी शहर की औरत से कम नहीं होती। यह तो एक पूरा सफर होता है। हर दिन नए काम, नई जिम्मेदारियां और नई उम्मीदें लेकर आता है। शबाना जैसी हजारों औरतें हर दिन इसी तरह अपने परिवार और गांव को संभालती हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी थकान के। गांव की सुबह सिर्फ सूरज के उगने का नाम नहीं है, यह उन औरतों के जागने का समय होता है जो पूरे गांव की आत्मा होती है।